हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, म्यूजिक और पॉलिटिकल साइंस है। कौन सा है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। हाय एवरीवन, यह वीडियो 2017 की बिहार टॉपर रूबी रॉय की है। इन्होंने 500 में 444 मार्क्स ला करके बिहार टॉप की थी 2017 में। बट जब मीडिया ने इनसे इनके सब्जेक्ट के बारे में पूछे तो इनका जवाब था पॉलिटिकल साइंस। या नया सब्जेक्ट हम सुन रहे, क्या चीज़ है? खाना बनाने के बारे में। इन्हें यह तक नहीं पता था कि इनकी सब्जेक्ट क्या है और उन सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। और ऐसा नहीं है कि बिहार में यह पहली बार हुआ था। बिहार में ऐसे कई न्यूज़ आते हैं, जैसे पेपर लीक हो जाना या एग्जाम सेंटर में चीटिंग होना। तो ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या रीजन है, और एज मोस्ट इम्पोर्टेंट एज ए स्टूडेंट और गवर्नमेंट सोसाइटी क्या करना चाहिए जिससे बिहार के एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। बिहार में ऐसा हो पाता है बच्चा लाल जैसे एजुकेशन माफिया की वजह से। 2017 में दोनों बिहार टॉपर रूबी रॉय और सौरभ बच्चा लाल के कॉलेज बिशन रॉय कॉलेज में पढ़ते थे और बच्चा लाल इस कॉलेज की प्रिंसिपल था। क्या आपको पता है बच्चा लाल कब इस कॉलेज की प्रिंसिपल बना? 19 साल की एज में। और ऐसा नहीं था कि ये बहुत जीनियस थे पढ़ने में, यह खुद 2 बार फेल हुए थे अपने 12th में। इसके बावजूद भी वह इस कॉलेज के प्रिंसिपल बने। और एजुकेशन माफिया ऐसा कर पाते हैं 2 लोगों की सपोर्ट से। पहला पॉलिटिशियन, दूसरा टीचर्स। 1990s में जब कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम बने तो उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस लाए और इंग्लिश को एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं रखा बोर्ड में। और जिससे जो बच्चा इंग्लिश में फेल भी हो जाते हैं वह भी अपने हायर स्टडी के लिए जा सकते हैं। और इनके पीछे रीजन था, उन्होंने बताया कि बिहार के रूरल एरियाज में बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनका इंग्लिश बहुत अच्छा नहीं है, जिसके कारण से वह हायर स्टडी की मौका नहीं मिलता है। देखा जाए तो यह शॉर्ट टर्म के लिए यह डिसीजन अच्छा था, बट लॉन्ग टर्म में यह बहुत गलत डिसीजन प्रूव हुआ। जब इंग्लिश कंपलसरी नहीं रहा 10th में तो बहुत ज़्यादा बच्चे पास होने लगे और बिहार में इतने ज़्यादा कॉलेजेस नहीं थे, और जो कॉलेजेस थे उसमें इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं थी कि सभी को एडमिशन मिल सके। जिससे तो बिहार के कुछ अमीर लोगों ने, जिनका पॉलिटिशियन के साथ अच्छा रिलेशन था, उन्होंने बिहार में बहुत स्पीड से कॉलेजेस ओपन करना स्टार्ट कर दिए। जब बहुत ज़्यादा कॉलेजेस स्टार्ट हुए तो कहीं ना कहीं टीचर्स की भी डिमांड बढ़ी, और टीचर तो इतने बिहार में इतने टीचर्स नहीं थे क्वालिफाइड। तो टीचर ने गवर्नमेंट से डिमांड किया कि टीचर बनने के क्राइटेरिया में कुछ कमी करनी चाहिए, जिससे अनक्वालिफाइड टीचर भी हायर हो गए। आपको यह जान के बहुत हैरानी होगी कि बिहार में ओनली 21% प्राइमरी स्कूल के टीचर्स अपने 10th कंप्लीट किए हुए हैं। ज़्यादा टीचर्स अनक्वालिफाइड है, तो यही लोग एजुकेशन माफिया के साथ मिल करके सिस्टम और स्टूडेंट्स की लाइफ को बर्बाद करते हैं, जिसका असर स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ता है। और स्टूडेंट या तो अपने कॉलेज को, अपने एजुकेशन को ड्रॉप आउट करते हैं या इन एजुकेशन माफिया का शिकार बन जाते हैं। एक डेटा के अकॉर्डिंग हर साल 1,25,000 से ज़्यादा बच्चे अपने एजुकेशन को कंप्लीट किए बिना ही ड्रॉप आउट लेते हैं। और जब इतना ज़्यादा बच्चे अपने एजुकेशन को कंप्लीट किए बिना ही जॉब मार्केट में जाते हैं, तो जहां ऑलरेडी इतनी कंपटीशन है तो वो कहीं ना कहीं उन बच्चों, अदर स्टेट के बच्चों के साथ compete नहीं कर पाते हैं जिन्होंने अपने एजुकेशन को कंप्लीट किया होता है। एक बहुत बड़ा रीज़न है बिहार में इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होने का। बिहार के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का भी एक बहुत बड़ा फेलियर है इसमें। जनरली जो डिग्री को 3 साल में कंप्लीट कर देना चाहिए उसे 5 साल में भी ये कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। जो बच्चा रूरल एरिया से आते हैं, जिनकी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है, वो कहीं ना कहीं इतना वेट नहीं कर सकते। उन्हें या तो अपना एजुकेशन छोड़ना पड़ता है या तो फिर इन एजुकेशन माफियाओं की हेल्प से अपनी डिग्री को लेना पड़ता है। और जिनका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा होता है वो बिहार छोड़कर कहीं दूसरी स्टेट में जाते हैं अपनी हायर स्टडी के लिए। बिहार के स्कूलों में एक अनअनाउंस विजिट किया गया तो पाया गया कि 40% टीचर तो स्कूल्स ही नहीं आते हैं। और जब टीचर्स स्कूल नहीं आते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे स्कूल्स में? तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? वह स्टूडेंट जो अपना एजुकेशन कंप्लीट करना चाहता है, वह टीचर जो स्कूल्स नहीं आते हैं, या अनकैपेबल है आज की जनरेशन को पढ़ाने में, या गवर्नमेंट? देखा जाए तो कोई एक रीजन नहीं है, सिस्टम में कहीं ना कहीं फॉल्ट है। 2 लाख से भी ज़्यादा पोस्ट खाली है बिहार के सरकारी स्कूलों में।
जहां गवर्नमेंट हायरिंग नहीं कर रही है। जो टीचर्स हैं वह या तो स्कूल्स नहीं आते या अनक्वालिफाइड है आज की जनरेशन को पढ़ाने में, और गवर्नमेंट जो पोस्ट खाली है उस पर गवर्नमेंट हायरिंग नहीं करती है, जिसके कारण बिहार के एजुकेशन सिस्टम को कहीं ना कहीं टीचर्स का भी एक बहुत बड़ा शॉर्टेज का सामना करना पड़ता है। जहाँ इतना ज़्यादा कास्ट बेस्ड वोटिंग होता हो वहाँ के लीडर्स के लिए कभी भी एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहती है। इसकी वजह से गवर्नमेंट कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान ही नहीं देती। अगर कभी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई फंड रिलीज भी करती है तो फंड कहाँ गायब हो जाता है पता भी नहीं चलता है। तो एज ए स्टूडेंट गवर्नमेंट क्या करना चाहिए जिससे इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाया जा सके? फर्स्ट, उन वेकेंट 2 लाख से प्लस वेकेंट पोस्ट को हायरिंग करनी चाहिए और उन्हें फुलफिल करना चाहिए। और अनकैपेबल हैं आज की जनरेशन को पढ़ाने के लिए, या तो उसे अर्ली रिटायरमेंट दे करके उन्हें घर भेज देना चाहिए, या उन्हें एकेडमिक ट्रेनिंग दे करके उसे इस लेवल तक ले जाए कि वह बच्चों को पढ़ा सके। और दूसरा, जो 40% ऑफ टीचर्स स्कूल्स नहीं आते हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनके पीछे कुछ रीजन होगा, जैसे कनेक्टिविटी नहीं होगी या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा। तो गवर्नमेंट को इस पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे ठीक हो और जो एब्सेंट को कम करने के लिए लोकल हायरिंग करे, जिससे वहाँ के कॉलेजेस वहाँ के स्कूल्स को टाइमली रन करने में हेल्प मिलेगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज ए स्टूडेंट्स और पेरेंट्स यह समझने की ज़रूरत है कि आज केवल डिग्री ही इम्पोर्टेंट नहीं है, डिग्री के साथ एक अच्छा स्किल्स भी चाहिए जो आपको हेल्प करेगी जॉब लेने में। लास्ट में मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में कुछ स्टडी मटेरियल्स की लिंक दे रहा हूँ जो आपको हेल्प करेगा इस टॉपिक को बेटर समझने में। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपना फीडबैक दें। आपका फीडबैक हमें हेल्प करेगी अपने नेक्स्ट वीडियो को बेटर बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।